हम लोग बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन की कि जिसमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस या चेतनता कम हो जाती है, वो गफलत में चले जाते हैं, क्लाउडी हो जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, चेतनता चली जाती है, उठने बैठने में उनको दिक्कत होती है, इनकॉन्टिनेंट हो जाते हैं। ये सडनली होता है, ये किसी लिवर की बीमारी में होता है। क्या है, इस पहेली को बूझ के बताइए कि लिवर की बीमारी में ऐसा क्या होगा कि मरीज की चेतनता चली जाए, मरीज ड्राउजी हो जाए, मरीज के कॉग्निटिव फंक्शंस कम हो जाएं, मरीज उठना बैठना सोचना समझना पॉटी सूसू बताना बंद कर दे, मरीज डीप स्लीप में चला जाए, कई बार कई दिनों तक निरंतरता से सोता रहे। क्या आंसर है? इसका आंसर है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी या हिपैटिक कोमा। लिवर की बीमारी में एक सिचुएशन ऐसी आती है जब लिवर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता। लिवर का क्या काम है? लिवर का काम है कि वो ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस को निकालता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जब लिवर कंप्रोमाइज होता है, जब लिवर काम नहीं कर पाता है, जब लिवर में सिरोसिस होने लगती है, जब लिवर में आप किसी भी प्रकार से कोई इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अल्कोहल की वजह से हो, चाहे वो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग की वजह से हो, चाहे कोई वायरल बीमारी की वजह से हो, तो लिवर की कार्य क्षमता सुस्त पड़ जाती है। और लिवर जब अपना काम नहीं कर पाता है तो ब्लड में अमोनिया की मात्रा बढ़ने लगती है। अमोनिया की जब मात्रा बढ़ती है, कुछ और टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है, तो उन टॉक्सिन्स में ये ताकत होती है कि वो ब्रेन में चले जाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो गफलत वाली स्थिति में ले आते हैं। हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, 4 स्टेजेस होते हैं। ग्रेड 1 में क्या होगा? ग्रेड 1 में आदमी थोड़ा स्लो हो जाएगा, हमें लगेगा एकदम से हम गए, हमें पहचाना नहीं, पर थोड़ी देर में पहचान लिया। ग्रेड 2 में क्या होगा कि आदमी कंफ्यूज रहेगा, उठने बैठने में दिक्कत है, बाथरूम इधर है तो उधर चला जाएगा, है खाना कई बार रोटी तोड़नी है तो उसको दाल की जगह प्लेटी में जो है बोरने की कोशिश करेगा। ग्रेड 3 में क्या होगा कि आदमी ड्राउजी रहने लगेगा, उसका चेतनता कम होने लगेगी, आप उसको 4-6 बार कहिए नहीं सुनेगा, अगर आप कहिए भैया बाऊजी बाऊजी तो थोड़ा सा शायद वो सुन ले। ग्रेड 4 में आदमी एकदम कोमेटोज्ड होगा, वो आपकी कोई बात नहीं समझ पाएगा। इसका क्या इलाज करना है? इसमें पहले यह समझना है कि लिवर गड़बड़ क्यों हो रहा है, उस कारण को समझ करके उस कारण को हमको रूल आउट करने की जरूरत है कि लिवर में खराबी किस प्रकार से आई। जब तक ये सब पता करोगे, इसमें 2-4 दिन लगेगा, सीटी करोगे, अल्ट्रासाउंड करोगे, ब्लड टेस्ट भेजोगे, वायरल मार्कर्स भेजोगे, सारी चीजें करोगे, तब तक सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या करना है, ABC एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, कि हमारे मरीज का एयरवे ठीक रहे, ब्रीदिंग ठीक रहे, सर्कुलेशन ठीक रहे। अनकॉन्शियस है तो एक राइस ट्यूब डाल देंगे, इनकॉन्टिनेंट है तो एक पेशाब की नली डाल देंगे। प्लस सबसे जरूरी है कि मरीज को दिन में 4 से 5 लूज मोशंस होने चाहिए। पतली पॉटी 4-5 बार जैसे ही मरीज को कराओगे तो मरीज धीरे धीरे होश में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया बावल में रहती है, तो जब बावल क्लियर होगा तो शरीर से अमोनिया निकलेगी, जब अमोनिया निकलेगी तो ब्लड ब्रेन बैरियर में जो अमोनिया एब्जॉर्ब हो रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और मरीज होश में आ जाएंगे। इसके अलावा लिवर को डिटॉक्सिफाई करने की बहुत सारी और दवाएं होती हैं, वो भी आप अपने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से पूछ करके देंगे क्या करना है। प्रायः ऐसे मरीज में कोई भी ऐसी चीज, घी तेल तला भुना, मिर्च मसाला, पूड़ी पराठा, ऐसी चीजें जिसको लिवर को पचाने में दिक्कत हो, पूर्णतः मना कर देनी चाहिए। दाल का पानी, नारियल पानी, मट्ठा, लौकी तोरई की पतली पतली थोड़ी सी सब्जी, इस तरीके की चीजों पे मरीज को रखना चाहिए। और जब तक पैरामीटर्स हमारे पास ना आ जाएं तब तक हमको इस तरीके की सपोर्टिव केयर करनी है। तो पेशेंट HE से बाहर आ जाते हैं, होश में आ जाते हैं और इंप्रूव हो जाते हैं। जैसे कि इस पेशेंट में हमने देखा, नाउ इज एबल टू वॉक। भैया नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है, जीभ दिखाइए, नाम बताइए। बहुत बढ़िया। तो अब ये ग्रेड 3 से ग्रेड 4 से ग्रेड 2 और 3 के बीच में आ गए, अपना नाम बता पा रहे हैं, ओरिएंटेड हैं, बैठ भी पा रहे हैं, पर अभी पूरी तरीके से अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे, विद सपोर्ट खड़े भी हो पा रहे हैं। तो ही इज आउट ऑफ हिपैटिक इंसेफेलोपैथी ग्रेड 4, 4 से 3 में आए, 3 से भी 2 में आने वाले हैं। ये 1-2 दिन में और इंप्रूव कर जाएंगे। ठीक है सर, आइए हाथ पकड़िए, कस के पकड़िए, छोड़ो बेटा, धीरे से देखो, हाँ मेरी तरफ जोर लगाइए, ये बात हुई। दूसरे हाथ से वो रॉड पकड़िए, दूसरे हाथ से वो पकड़िए बेड को, हाँ पकड़िए, वेरी गुड। कमांड फॉलो कर पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं मेरी, बहुत अच्छी बात।
ऑल राइट, थैंक यू।